हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं धीरे धीरे सब चीज़ें कवर करूँगी जैसे जैसे जो जो होता जाएगा। तो जो जो ये पूरे दो आई डोंट नो ये जितने दिन में भी अभी जो कुछ भी हुआ है उसका खाली एक अपडेट दे रही हूँ। बट प्लीज़ पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिए। सो आई स्टार्ट विद मैं फाइनली डोमस गई। लाइक वी हैड अवर वर्कशॉप्स ऑन 6, 7 and 8। एक्चुअली 6 को ज़्यादा कुछ था नहीं, खाली वी वेंट फॉर द परमिट स्टे, बट उसमें सब ऑनलाइन ही करना था। तो बट खैर पता चला, जाके एक बार कॉलेज विजिट किया, कैंपस गए। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। सो वी हैव अ शेयर्ड कैंपस विद नाबा इटसेल्फ एंड डोमस एकेडमी की एक सेपरेट बिल्डिंग है। मैंने भी वीडियोस में क्लिप अटैच की है पूरे कैंपस और डोमस की, तो आप ज़रूर देखना उसे। एंड फ्रॉम 7th वी हैड ओरिएंटेशन। तो प्रोग्राम लीडर्स एंड सबने पूरे लाइक इन शॉर्ट कॉलेज ने वेलकम किया सारे स्टूडेंट्स को। एंड देन वी हैड अवर मीटिंग विद प्रोग्राम लीडर। तो उन्होंने सब बताया कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। लाइक वी विल बी हैविंग वर्कशॉप्स। सो माई कोर्स इज स्टाइलिंग, बट हमारा जो फिलहाल थियोरी सब्जेक्ट अभी 20th Feb तक थियोरी चलने वाला है, फैशन कल्चर। बीच बीच में रहेगा, मतलब इट्स नॉट एवरी डे। तो इसके बाद शायद से हो सकता है वर्कशॉप स्टार्ट हो। मे बी एग्जैक्टली हमें इतना अभी बताया नहीं है, बट शायद से शूट्स हो सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। सो लेट्स सी, इट्स वेरी एक्साइटिंग। मुझे थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी, बिकॉज बहुत थियोरी कर ली, अब मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। सो बस 20th Feb तक है ये थियोरी, उसके बाद लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि अभी तक आगे का शेड्यूल आया नहीं है। जब प्रोग्राम लीडर हमें बता रहे थे, दे वर लाइक कि वी विल बी वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, वी विल बी वर्किंग विद ब्रांड्स वर्कशॉप्स के टाइम। तो अगर उनको पर्सनली हमारा काम पसंद आता है तो दे कैन आस्क अस सामने से, लाइक फॉर अ जॉब, लाइक हमारे साथ आप जॉब करो और डू इंटर्नशिप विद अस। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स सी, मार्च से आई गेस वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मेरी क्लास में से हार्डली 12 बच्चे हैं एंड उसमें से 2 सेमेस्टर कोर्स के लिए हैं, मतलब सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेंगे पूरे, लाइक नॉट फॉर 1 year। एंड इंडिया से सिर्फ एक अकेली मैं ही हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ब्राज़ील, चाइना, ताइवान, मैड्रिड, आई डोंट नो कहाँ से। सो क्रॉस कल्चर होगा, लेट्स सी कैसे जाता है। आई होप से सब अच्छा ही हो। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना भी तू ले ले। तो मेरी रूममेट के फैमिली फ्रेंड्स हैं इधर, तो उन्होंने पिछले संडे हमें इनवाइट किया था फॉर लंच। सो वी वेंट देयर। एक्चुअली वो रहते हैं साउथ मिलान में और हम फिलहाल नॉर्थ मिलान में हैं। तो जाते वक्त तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, हम यहाँ से ट्रैम पकड़ के गए थे। बट एक चीज़ ये हुई थी कि हमारे पास टिकट्स नहीं थे, लाइक कार्ड नहीं था, लाइक कार्ड चल भी नहीं रहा था, कैश भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। हमने ऐसा रिस्क लिया, हमने जैसे तैसे रिस्क लिया। अगर बाय एनी चांस पकड़े जाते तो फाइन भरना पड़ता, ना तो पता नहीं क्या होता। उस किस्मत अच्छी थी कि यूजुअली यहाँ पे मिलान में ना चेकिंग होती नहीं है, बहुत रेयर होती है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग कर लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली सब जो भी ट्रैवल कार्ड रहता है वो स्कैन कर लेते हैं, मतलब इसलिए कुछ ऑनेस्टली सब सामने से जाके कर लेते हैं, टिकट या जो भी है, इसीलिए लोग चेक नहीं करते। बट सिर्फ कभी कभी चेकिंग होती है, बिकॉज यहाँ के लोग एकदम रेगुलर हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो होते हैं इधर। बट उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें किसी लाइक कुछ चेकिंग नहीं हुई और हम पकड़े नहीं गए। वी रियली हैड अ गुड टाइम विद देम।
I would really like to thank them for inviting us and for such lovely lunch we had there. And we also ate tiramisu. Tiramisu अगर आप लोगों को मालूम होगा यहाँ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, and it is heaven seriously because they stay here. वो इधर के ही हैं, इधर ही रहते हैं, so you know they know how to cook it एकदम perfectly with biscuits, coffee and everything. Oh my god, it was amazing. So we thought कि हम आते वक्त वॉक करते आए, ट्रैम से नहीं आए, लाइक वॉक करते करते और एक्सप्लोर कर पाएंगे मिलान को. तो बहुत मज़ा आया यार, इतना तो शायद से मैं इंडिया में भी नहीं चली जितना मैं इधर आके चल रही हूँ. दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज यहाँ बहुत ठंडा मौसम, लाइक यू नो ठंडा वेदर, मौसम बहुत ठंडा है. फ़िलहाल तो गर्मी नहीं है, तो अच्छा लगता है चलने में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आती है. तो मैंने सारी क्लिप्स अटैच की हैं, तो प्लीज़ आप देखना और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना आपको कैसा लगा. एंड फिर हम डायरेक्टली गए सनसेट देखने, हमारे घर के पास में ही है. जस्ट लुक द ब्यूटिफुल सनसेट्स, इट्स अमेजिंग. मैंने अटैच किया है पिक्चर्स, जितना मैं जो कर पाई हूँ मैंने सब डाले हैं आगे जाके वीडियो में. तो आप साथ के साथ आप इसके बाद आपको भी देखने मिलेंगे ये वीडियो, लाइक मेरे बोलने के बाद आपको वीडियो में देखने मिलेगा. सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड लेट मी नो. एंड हम धीरे धीरे चलते चलते गए. एंड फिर उसके बाद हम 8 फेब को हमारा ओरिएंटेशन फिर से था. जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक हाउ ब्लैक बोर्ड वर्क्स, और फिर लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, अटेंडेंस एंड जो बेसिक बाकी था वो एक थोड़ा फिर से था 10 to 12:30. एंड फिर उसके बाद वी थॉट लेट्स गो टू ड्यूमो. अंदर तो नहीं जा पाए बिकॉज हम तभी भी सब चल के ही गए ड्यूमो तक. इट वॉज ऑलमोस्ट 40 to 50 minutes फ्रॉम कॉलेज टू ड्यूमो. तो हम ऐसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते गए, पूरी शॉपिंग लाइक स्ट्रीट्स. यार क्या स्ट्रीट्स हैं इधर मिलान में, मतलब. और इधर का फैशन तो नेक्स्ट लेवल. ऑब्वियसली फैशन कैपिटल है तो फैशन देखने मिलेगा. मैं और दिखाने की कोशिश करूँगी. अभी तो पूरा 1 साल मैं इधर हूँ, तो फिलहाल जितना कवर कर पाई आप प्लीज़ देखना. तो हम पूरा चलते चलते गए. एंड फिर हम भूख लग गई यार हमें, तो फिर हम लिटरली, और हम जब से इधर आए हैं पिज़्ज़ा 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 ही खा रहे हैं. जगह जगह के पिज़्ज़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं. पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, पिज़्ज़ा पास्ता, बट मुझे मेन सिटी सेंटर में ट्राई करना है. तो देखते हैं कब टाइम मिलेगा. तो जैसे टाइम मिलेगा हम लोग ज़रूर जाएंगे. एंड आराम से हम लोग चलते चलते पहुँचे ड्यूमो तक. इट वॉज अमेजिंग ऑब्वियसली. वहाँ का जो मेन है लाइक उधर की एरिया की वाइब भी अलग है. सो मैंने रात का भी क्लिप डाला है. सीरियसली उधर सारे ब्रांड, मतलब उधर भी सारे ब्रांड्स लाइक गुची, ज़ारा, एवरीथिंग, मतलब वो मेन अट्रैक्शन सिटी सेंटर का जो है वो बहुत अलग वाइब है. एंड बारिश के वक्त तो और भी सही दिख रहा था, बहुत मतलब अलग ही व्यू था उसका. सो अंदर भी जाएंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा कॉलेज से फ्री होके. लाइक देखते हैं कब जाने का मौका मिलता है, बिकॉज यू हैव टू बाय टिकट्स फॉर इट. मे बी विल बाय ऑनलाइन, तो हमें ईजी पड़ेगा. लेट्स सी हाउ इट गोज. कभी अपना भी तू ले ले इम्तिहान, इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, तभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा. गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल. वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल. बदले उसकी मुस्कान के आंसू का कतरा जो मिला कमले आ, वे कमले आ. रुतबा है सच्चे इश्क का इस रुतबे
मांगता अधूरी है, रह बस तेरा ही होकर जो है तेरा, किसने बोला है लिखा है कहाँ, जब उसकी दुनिया ही तेरी दुनिया हो, तभी इश्क निभा पाएगा, तभी इश्क निभा पाएगा तू। बेइंतहा से यार दी बांह फड़ लिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना भी तू ले ले इम्तिहान, इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, तभी इश्क निभा पाएगा तू। तो मैं एकदम ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी फिलहाल फूड को लेके जो भी चल रहा है। आई मीन ऑब्वियसली पिज्ज़ा पास्ता इधर फेमस ही है तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा, बट उसको छोड़ के हम लोग ऑब्वियसली रोज़ रोज़ पिज्ज़ा पास्ता तो नहीं खा पाएंगे। तो हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन ये हफ्ते में जितना जितना हमने इंडियन बनाने की थोड़ी कोशिश की, तो हमने जो पहले राइस लिए थे वो बहुत ही स्टिकी थे, मतलब इट वाज नॉट दैट गुड। तो हमने फिलहाल अब फिर राइस उसके बाद चेंज किए हैं एंड रीसो बासमती शायद से उसका नाम है, तो हमने वो वाले लिए हैं। सो वो वाले परफेक्ट हैं एज ऑफ नाउ। पिछले वाले बहुत स्टिकी थे। देन वी मेड कड़ी, पकौड़े के साथ नहीं, खाली बेसिक कड़ी थी। एंड देन जीरा आलू खाने का बहुत मन कर रहा था, तो जैसे धीरे धीरे करके जितना जो सामान है, बिकॉज हम इंडियन स्पाइसेस तो सारे लाए हैं, बट यहाँ पे दाल आटा ये सब कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ हमारे पास, बिकॉज ऑलरेडी इतना ओवरवेट हो गया था, लगेज क्या क्या लेकर जाते और क्या क्या नहीं। तो अभी इंडियन स्टोर्स ढूंढने पड़ेंगे। इंडियन स्टोर हैं इधर लेकिन थोड़े से दूर हैं, एक पास में है, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा और जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। एंड यहाँ पे हमारे घर के सामने एक सुपर मार्केट है, तो मैंने पूरा दिखाया है कैसे, और सुपर मार्केट में सब अवेलेबल है, सब। आई मीन फ्लावर्स से लेके जैकेट से लेके, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने का है, मतलब बेसिक सारी चीज़ें हैं। एंड हमारे घर के जस्ट सामने सुपर मार्केट है, तो हमें फ़िलहाल इजी पड़ता है कि जिस सामने है तो कभी भी जाके हम चीज़ें ला सकते हैं। तो मैंने सुपर मार्केट का पूरा दिखाया है, लाइक इधर सब अवेलेबल है। इट्स नॉट कि खाली इधर वेजिटेबल्स, यहाँ से फूड ही अवेलेबल है, सब है उधर। सो यहाँ पे कैसे अगर कुछ ब्रेड्स भी लेनी पड़ती हैं तो उसका एक अलग सिस्टम है, मतलब खुद ही सेल्फ सर्विस है, लाइक खुद ही निकालो एंड वेट करो एंड वो स्टिकर लगाओ। तो वो वाला पार्ट मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो वाला मैं बहुत जल्द करके डालूंगी कि यहाँ पे कैसे लोग फॉलो करते हैं। बट मैंने यहाँ पे सेल्फ सर्विस का भी है कि आप खुद स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, यहाँ तो फिर आप लाइन में लग के बिलिंग करो। तो हमने वो सेल्फ सर्विस का सीख लिया, अभी हम उसमें प्रो हो गए, अभी हम लोग को मालूम पड़ गया कैसे क्या करना है। फर्स्ट टाइम थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी कि कैसे कैसे क्या है, बिकॉज यहाँ पे सब इटालियन में लिखा है, बट इतना तो अभी बेसिक इतनी इटालियन तो समझ में आती है कि हाँ कि क्या लिखा है, तो पढ़ के इतना वी कैन मेक आउट। अगर और अदरवाइज नहीं है तो हम हर जगह लेकिन इंग्रेडिएंट्स चेक करने के लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो सब लोग हमें देखते रहते हैं, हम ये 3 लड़कियां क्या कर रही है पूरे सुपर मार्केट में ना, ऐसा फोन लेके घूम रहे हैं, बट क्या करें, इंग्रेडिएंट्स देखना जरूरी है। नॉनवेज में भी चेक करना पड़ता है एग्जैक्टली क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बट ठीक है एज ऑफ नाउ तो कर रहे हैं, जैसे तैसे मैनेज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन
अच्छा है, सब नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस नए नए एक्सपीरियंसेस करने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बिलिंग का मैंने दिखाया है कैसे पूरा वो होता है, एंड डायरेक्टली कैश डालो, लाइक जो भी है कैश या कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जितना डिटेल में हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर पाऊंगी मैं वो रिकॉर्ड करूंगी। तो मैंने फिलहाल ये दिखाया कि हम कैसे पूरा पूरा स्कैन करके खुद इजीली फटाफट कर लो लाइन में लगने की जगह। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं तो फिर इतना लाइन में लगने की बेटर है सेल्फ सर्विस ही कर लो। तो दूसरा वाला पार्ट मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी, होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड उस दिन हमने सूप बनाया था, तो कैसे वो स्ट्रेन नहीं, और उनमें बस ना छलनी नहीं है, तो वो स्ट्रेन होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमने पहले सारे वेजिटेबल्स, कैरेट्स जो भी था सब कट किया, लेकिन स्ट्रेन होने के लिए छलनी थी नहीं। फिर हमने जुगाड़ लगाया। इंडियंस कहीं पर भी कुछ भी जाके जुगाड़ लगा सकते हैं, ये तो मैंने आज जान लिया है। तो फिर मेरी रूममेट ने लिटरली वो कपड़े में, आप वीडियो में देखोगे तो हमने वो कपड़े में से उसको करके वो फिर जैसे तैसे किया, बिकॉज वो छलनी से करने जब इतनी सी छोटी सी छलनी है, वो पूरी रात उसी में निकल जाती। तो वो भी हम तीनों पागलों जैसे हंस रहे थे वो देख ली, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो पार्ट भी रिकॉर्ड करूँ। बट यार इधर का ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ का फूड बहुत ही ब्लैंड टेस्ट है। आई मीन बहुत इधर ना कुछ मसाले ऐसे, बट हमने बीच बीच में चिकन भी कल ही बनाया था चिकन, और फिर टॉर्टियाज लाए थे, लाइक चपाती की जगह। फिलहाल कैसे तैसे हम लोग एक वो सब्स्टिट्यूट निकाला है, तो फिर उसके साथ वी एट राइस। लाइक कल संडे एक प्रॉपर फुल मील तो बनता है, तो इसके लिए वो एक प्रॉपर मील खाया। बट लिटरली यार हम लोग को इतना याद आ रही है ना खाने की, मतलब अब पता चल रहा है मम्मी के हाथ के खाने की वैल्यू, अब जाके पता चल रही है। जब मम्मी वो रोटी सब्जी बनाती थी तब ऐसा लगता था कि बाहर का, लेकिन वो यार सब स्ट्रीट फूड उधर का नहीं, इंडिया का वो जो नॉनवेज का टेस्ट है वो ऑब्वियसली वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो सब याद आ रहा है। देखते हैं कैसे कैसे आगे क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में यहाँ के, मतलब कि ना टेस्ट बड्स मर गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ चटपटा नहीं मिल रहा। और यहाँ पे ठंड है ना तो इतनी भूख लगती है, बट और मैं मैगी खा के पक चुकी हूँ, तो बहुत हो गई मैगी। बट करना तो पड़ेगा जैसे जो भी है। बट जैसे ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी पी ली, एंड फिर सॉसेजेस के इतनी मैंने सॉसेज इतनी इंडिया में भी नहीं खाई होगी जितनी सॉसेज मैं यहाँ पे आके खा रही हूँ। एंड मैं पहली बार सॉसेज ट्राई किया, बट इट वाज लाइक अच्छा टेस्ट है, नो डाउट। तो सॉसेज, एग्स, ब्रेड्स यही सब चल रहा है फिलहाल। तो नाश्ते में कभी ना कभी कुछ जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बहुत कुछ शेयर करना अभी बाकी है, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप सो ये व्लॉग बोरिंग आपको ना लगे, एंड मैं नहीं चाहती कि इतना भी बड़ा बन जाए. तो जो भी चीज़ें इस व्लॉग में मैं शेयर नहीं कर पाई, मैं डेफिनेटली वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी. एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी. बस दैट्स इट. यस, this is mandatory one, but please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. बहुत मेहनत लगती है यार कंपाइल करने में, कंटेंट रिकॉर्ड करने में, सब करने में, बट वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ. बट उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो जितना हो सके इस चैनल को फटाफट ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए. एंड मैं जो रिस्पॉन्स फिलहाल देख रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बाय गॉड्स ग्रेस, और अच्छा ही आ रहा है. तो बट थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, आप ही को करना है. हम दोनों को मिलकर करना है, आपको और मेरे को. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड आप मेरे शॉर्ट्स भी रेगुलरली चेक करते रहिए. जो कंटेंट आने वाले व्लॉग्स में और शॉर्ट्स में आपको देखने मिलेगा. सो दैट्स इट. एंड प्लीज़ सब अपनी हेल्थ का ख्याल रखो. टेक केयर. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.